students, in last lecture of forms of business organization, we had discussed about the advantages of partnership firm, right? कि पार्टनरशिप फर्म के क्या-क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या-क्या फायदे हैं, राइट? उससे पहले हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका मीनिंग, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? उसके बाद हमने देखा पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एडवांटेजेस, राइट? नाउ वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस, क्या-क्या नुकसानी है पार्टनरशिप फर्म में, क्या-क्या गैरफायदे हैं, जो बेनिफिट्स नहीं है, वो डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट? सो द फर्स्ट वन इज इनएडेक्वेट कैपिटल, राइट? कैपिटल जो है वो इनएडेक्वेट है, और ज्यादा अगर बड़ी फर्म करनी है, राइट, तो और ज्यादा पैसा कहां से आएगा? पार्टनर की लिमिट्स जो है वो तो 20 ही है, राइट? देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो तो 20 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा पार्टनर्स हो नहीं सकते हैं, तो और ज्यादा अगर कैपिटल रिक्वायर्ड है तो वो कहां से आएगी, राइट? सो देयर इज अ इनएडिक्वेट कैपिटल, कैपिटल जो है वो लिमिटेड है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंशन ऑफ द फर्म, कि अगर फर्म को और बड़ा करना है तो और कैपिटल चाहिए, जिसका कोई सोर्स नहीं है एक्सेप्ट पार्टनर, कि पार्टनर और थोड़ा ज्यादा अपना पैसा डाले तो, राइट? उसके अलावा कोई भी और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? कंपनीज में तो हमने देखा था कि कंपनीज क्या करती है, शेयर इश्यू करके कैपिटल मंगवा सकती है, राइट? पार्टनरशिप फर्म ऐसा नहीं कर सकती है, राइट? द सेकंड वन इज अनसर्टेन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस जो है वो अनसर्टेन है, अनसर्टेन मींस जिसका कोई डिसाइड नहीं है वैसा, राइट? कि कल को अगर कोई पार्टनर्स का डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया और सब अलग अलग हो गए, तो फिर फर्म का क्या, उससे जुड़े हुए लोगों का क्या? अगर किसी ने मटेरियल दे दिया है, पैसा दे दिया है, तो माल कौन पहुंचाएगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, राइट? एग्जिस्टेंस पे सवाल उठने लगते हैं, अगर कोई एक दो भी चले जाएंगे तो कैपिटल इतनी कम हो जाएगी, वर्क उतना जो होगा वो भी कौन करेगा, राइट? जो हमने पार्टनर्स को वर्क के लिए अपॉइंट किया था, मतलब वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट, उसका वर्क कौन करेगा, उसका वर्क का अपडेट क्या क्या रहेगा, राइट? तो ये सारा एग्जिस्टेंस जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है कि आगे जाके ये पार्टनरशिप फर्म चलेगी कि नहीं चलेगी, राइट? ओके, देन डिसहार्मनी अमंगस्ट द पार्टनर, पार्टनर्स जैसे अभी हमने देखा कि इनके पार्टनर्स के व्यूज अलग अलग आए तो क्या होगा, राइट? व्यूज अलग अलग आए, कोई ये कहता है, कोई कुछ और कहता है, और दोनों में मतभेद होता है, झगड़ा होता है, राइट? डिसहार्मनी क्रिएट होता है, राइट? जो हार्मोनाइज सिस्टम, मतलब एक अच्छे से सिस्टम में जो चलना चाहिए वो नहीं चल पाएगा, तो क्या? क्योंकि पार्टनर तो वो भी है, अगर दो पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों ओनर्स हैं, और दोनों का हक जो है वो बराबर होना चाहिए, राइट? पर यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में क्लैश हो रहा है, वही दोनों में क्लैश हो रहा है, तो डिसहार्मनी हो जाएगा, राइट? जो क्लैश हो जाए, जो क्लैश हम बोलते हैं, झगड़ा बोलते हैं, वो होगा, राइट? तो उससे क्या होगा, वर्क अफेक्ट होगा, पार्टनरशिप फर्म अफेक्ट होगा, राइट? दोनों अपने अपने डिसीजन पे कायम रहेंगे, दोनों अपनी अपनी चीजें जो है फर्म का निगलेक्ट करेंगे, ये क्यों मैंने तुमको उसे देखना था, राइट? ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है कि आगे जाके क्लैशेस बढ़ जाते हैं, राइट? और उसकी वजह से एग्जिस्टेंस पे सवाल उठता है, अनसर्टेन एग्जिस्टेंस होता है, राइट? देन वीक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है वो वीक कैसे होता है कि पार्टनरशिप में आज 10 पार्टनर हैं तो 10 पे 10 का ओपिनियन लेना जरूरी है, राइट? किसी एक का भी ओपिनियन नहीं लिया तो आगे जाके बोल सकते हैं कि भाई मुझे तो पूछा ही नहीं, राइट? ऐसे ही डिसीजन ले लिया, अगर ये ऐसा करते तो ऐसा होता, उससे भी ज्यादा अच्छा होता, मुझे कोई पूछता भी नहीं है, आई एम नॉट एग्री विद दिस डिसीजन, राइट? तो आगे जाके डिस्प्यूट होंगे, मैनेजमेंट जो होगा वीक होगा, राइट? कोई कुछ और कहेगा और होगा कुछ और, जो ट्रांसपेरेंसी लेवल होना चाहिए वो लेवल भी ना हो सकता है, वो लेवल भी ना रहे, राइट?
वीक मैनेजमेंट, अगर कोई पार्टनर जो है वो पर्टिकुलर एरिया में वीक है तो वो एरिया में कंपनी जो है पूरा जो फर्म है पूरा वो वीक हो जाएगा, राइट। तो ये भी एक देखने वाली बात है। तो साथ साथ में दोनों चीजें हमें देखनी है पार्टनरशिप फर्म में, राइट। Then non-transferability of partnership interest. As we have discussed that partnership firm cannot be transferred. आज मैं अगर ओनर हूँ पर्टिकुलर कंपनी का तो मैं अपनी ओनरशिप जो है इजीली दे सकता हूँ सोल प्रोप्राइटर की तरफ से, राइट। अगर पार्टनरशिप फर्म में मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं मेरी पार्टनरशिप इजीली किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मेरी जगह ये आ जाए। जैसे कि हमने देखा था कि उसके लिए सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी है, राइट। सो इट इज अ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। Then unlimited liabilities. The liabilities are unlimited of particular partner, right? Okay. The liabilities of particular partner is unlimited. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। भले पार्टनर्स ज्यादा है लेकिन पर्टिकुलर जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है फर्म की ओर से, राइट। देन लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, राइट। आज हमने यहाँ पे देखा कि वीक मैनेजमेंट है, डिसहार्मनी है, झगड़ा होता है, राइट। तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो आगे तक चलेगी, राइट। और हम इस पे भरोसा करके यहाँ से सर्विस या माल मटेरियल ले सकते हैं, राइट। सो देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक को जो है डायरेक्टली इंटरेस्ट इसमें नहीं आ सकता है क्योंकि देयर इज अ डिसहार्मनी, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ डिसहार्मनी, राइट। एंड लास्ट वन इज लायबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। द मेन क्वेश्चन, द बिग पॉइंट कि लायबिलिटीज जो है रिटायरमेंट के बाद अगर कोई पार्टनर चला जाता है या रिटायर हो जाता है या तो उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी लायबिलिटीज का क्या, राइट। उसने जो वर्क किया है उसका क्या, उसका वर्क और कौन संभाल सकता है, राइट। अगर कोई इतना केपेबल नहीं है तो उसका वर्क का क्या, फिर तो पूरे कंपनी पे क्वेश्चन मार्क कर सकता है, राइट। कि अगर आज कोई सेल्स या मार्केटिंग संभाल रहा है और वो पर्सन की डेथ हो जाती है से फॉर एग्जांपल अचानक से, तो वो डेथ हो जाती है, जो सेल्स एंड मार्केटिंग देखता है पूरा कस्टमर बेस उसके पास है, उसको पता है कि किसके साथ क्या डीलिंग हुआ था, क्या लेन देन हुआ था या किसको कितना प्राइस दिया है, वो सिर्फ उसको पता है। तो वो जो पूरा डेटा है वो तो उसके साथ चला गया, राइट। तो कस्टमर बेस कौन संभालेगा, राइट। पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसको क्या प्राइस दिया था, राइट, किससे कितना पेमेंट अभी लेना बाकी है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं लायबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, राइट। तो ये सारे क्या है पार्टनरशिप फर्म के डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। कि ये चीजें जो है पार्टनरशिप फर्म में आगे जाके ऑब्स्टेकल बन सकती है, राइट। बट अगर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स जो है वो वेल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकते हैं, सब में अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई पार्टनरशिप फर्म में दिक्कत आने की शक्यता नहीं है, राइट। कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में आगे जाके कुछ भी हो, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, right? Okay, students, there are certain types of partners, right? Different types of partners are there. In that, some of the partners you might already know that what it means, right? Some of the partners have similar meaning, right? एक दो टाइप्स ऐसे हैं कि जिसके मीनिंग्स जो है वो सिमिलर मीनिंग्स के हैं, right? But so you need to concentrate on here that कौन से टाइप का पार्टनर ये है, right? Okay, the first one is active or working partner, right? As we have discussed so many times, right? Active partner or a working partner, right? जो पार्टनर रेगुलर डे टू डे बिजनेस में एक्टिव रहता है, रोज कंपनी में फर्म में आता है, क्या सेल्स है, कौन आया है कौन नहीं आया है आज वगैरह वगैरह, परचेजिंग कितना प्रोडक्शन हुआ, सब कुछ संभालता है, देखता है, राइट। दैट इज कॉल्ड वर्किंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर, राइट। वर्किंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर which are associated with the daily routine
द फर्म, राइट, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को देखते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव और वर्किंग पार्टनर्स, राइट. Then sleeping or dormant partners, as we have discussed this type also so many times, right. Sleeping partners, जो पार्टनर डे टू डे ऑपरेशंस में वो कहीं पे भी नहीं दिखाई देते हैं, राइट. वो अपना प्रॉफिट और लॉस में अपना शेयर रखते हैं, राइट. उसमें से वो अपना जो भी हिस्सा है प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, या तो लॉस होता है तो उसमें हिस्सा देते हैं, राइट. बाकी डे टू डे लाइफ में उसका कोई रोल नहीं होता है, राइट. That are called sleeping or dormant partners, right. Then secret partners. See students, here there are some partners like secret partner, nominal partner, limited, limited partner. ये सारे पार्टनर्स ऐसे हैं कि वो कहीं पे उसका रोल नहीं होता है, राइट. डायरेक्टली मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं होता है, वो जस्ट ऐसे ही होते हैं. कैसे होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर मतलब क्या कि उसका डायरेक्टली मैनेजमेंट में डे टू डे ऑपरेशन में कोई रोल नहीं है, राइट. उसका कोई हिस्सा भी नहीं है, राइट. दे आर जस्ट सीक्रेट, राइट. वो अपना जो पार्टनरशिप का जो अपना शेयर है वो सीक्रेट रखते हैं, राइट. उसका कोई सीक्रेट पार्टनर में उसका कोई पर्टिकुलर रोल होता नहीं है, राइट. ओके. देन नॉमिनल पार्टनर. व्हाट इज नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर मींस जो पार्टनर अपना नाम देता है उसे, राइट, कि मैं पर्टिकुलर बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हूं ताकि उसके नाम से जुड़ी हुई गुडविल जो है वो बिजनेस फैलाने में मदद करे, राइट. कि ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं, यस, कि टू प्रमोट द बिजनेस पार्टनर्स जो है वो कोई एक ऐसा भी पार्टनर रखते हैं जिसके नाम से बिजनेस चल सके, राइट. जिसके नाम से बिजनेस चले, उसका कोई पर्टिकुलर ना तो कोई रोल होता है ना ही कुछ उसे लेना देना होता है, कुछ भी नहीं होता है. दे आर जस्ट नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर मींस दे आर जस्ट गिविंग देयर नेम्स, राइट, टू रन द बिजनेस, राइट. उसका जो अगर कोई शेयर होता है, मतलब कि अगर कोई रेम्यूनरेशन डिसाइड हुआ होता है तो वो मिलता है, बाकी नहीं है. हाँ, हालांकि अगर लॉस कोई भी होता है तो वो उसको बेयर करना पड़ेगा, राइट. दे आर द नॉमिनल पार्टनर्स. विद देयर नेम बिजनेस कैन अर्न प्रॉफिट, बिजनेस कैन रन मोर, राइट. सो दे आर द नॉमिनल पार्टनर. एक्चुअल में उसकी कोई लायबिलिटीज नहीं है, ना ही उसका कोई प्रॉफिट में शेयर है, सॉरी, ना ही उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ भी नहीं है, उसके नाम का कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ उसका नाम है, राइट. दे आर द नॉमिनल पार्टनर्स, राइट. देन पार्टनर्स बाय रिस्टोबल और होल्डिंग और क्वासी पार्टनर. एक्सेलेंट पॉइंट. क्वासी पार्टनर ऐसे पार्टनर्स जो प्रिटेंड करते हैं, राइट. वो मार्केट में ऐसा दिखाते हैं कि मैं पर्टिकुलर कंपनी का पार्टनर हूं, पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर हूं, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होते हैं, राइट. दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट दे आर पार्टनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म, राइट, बट एक्चुअल दे आर नॉट द पार्टनर्स ऑफ दैट फर्म, right. So these types of partners are being called quasi partners, right, and their liabilities are unlimited. Let's please note that, right. If there is any loss, they are liable to pay that. अगर कोई लॉस होता है तो उसको बेयर करना पड़ेगा. वो जो अपना प्रिटेंशन दिखा रहे हैं वो अपने फायदे के लिए दिखा रहे हैं कि आज कंपनी कोई बड़ी हो गई है, अच्छा नाम हो गया है, तो मार्केट में खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपनी का नाम लेते हैं. यहाँ नॉमिनल पार्टनर में क्या था, कंपनी उसका नाम ले रही थी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट, क्योंकि बिजनेस अच्छा चल सके. इन द सेम वे क्वासी पार्टनर, कंपनी क्या करती है, वो पार्टनर क्या करता है, कंपनी का नाम लेता है. They are pretending that I am owner of that particular firm. मैं उसका पार्टनर हूँ, मैं उसका ओनर भी हूँ, बट एक्चुअल में वो ओनर होते नहीं है, राइट.
और इन केस इन फ्यूचर में कभी लॉस होता है उसकी वजह से या उसके काम की वजह से, तो वो उसको पे करना पड़ता है, राइट। सो दे आर द क्वासी पार्टनर्स। देन माइनर पार्टनर्स। माइनर पार्टनर मींस as you already know the term minor, minor मतलब जो 18 साल से कम उम्र का है वो, राइट। तो उसका पार्टनरशिप फॉर्म में एक्चुअल में अगर हम देखने जाए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से वो पार्टनर है नहीं, उसको पार्टनर नहीं गिना जा सकता। लेकिन अगर उसका कोई शेयर है, अगर उसका कोई उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो उसको प्रॉफिट उसमें से मिल सकता है, प्रॉफिट उसमें से मिल सकता है, लेकिन वो लॉस बेयर नहीं करेगा। कुछ भी अगर कल को नुकसान होगा, then he is not liable to pay that liability, right? These are the minor partners, right? Then limited partners. Partners with limited मतलब जितना उसका शेयर है प्रॉफिट का, उतना ही उसका लॉस का रिस्पांसिबिलिटी रहेगा। दैट आर द लिमिटेशंस टुवर्ड्स दैट एक्शन, राइट। अगर मैंने आज 20% उसमें इन्वेस्ट किया है तो 20% जितना लॉस होगा वो मैं भरपाई कर सकूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। दैट आर द लिमिटेड पार्टनर्स, राइट। देन सब पार्टनर्स, एक्सीलेंट पॉइंट, सब पार्टनर्स, राइट। सब पार्टनर मींस अगर मैंने मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में मैं अगर कोई पार्टनरशिप हूं से फॉर एग्जांपल 20% का, ठीक है। अब वो 20% में से मैं किसी XYZ पर्सन को अपना हिस्सा देता हूं, राइट। XYZ पर्सन के पास से मैं वो 20% इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी अमाउंट लेके पार्टनरशिप फॉर्म में डालता हूं, तो हम दोनों क्या हुए, सब पार्टनर हुए। हालांकि एक्चुअल पार्टनरशिप एक्ट में उसका नाम नहीं है, उसमें तो सिर्फ मेरा नाम ही है, मैं ही एक्चुअल में पार्टनर हूं, राइट। बट हम दोनों की अलग से डीलिंग हुई है, हम दोनों का अलग से डीलिंग हुआ है, तो हम दोनों क्या हुए, सब पार्टनर्स हुए, राइट। सो दे आर द कंपनीज सब पार्टनर्स। कंपनी का वो सब पार्टनर है, मेरा सब पार्टनर है, राइट। 20% में से 10% 50% उसके हैं, राइट, और 50% मेरे हैं। 20 लाख अगर मैंने दिए हैं तो 10 लाख उससे मांग के मैंने दिए हैं, 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किए हैं और मैं एक्चुअल में वहां पे पार्टनर हूं, राइट। सो वी आर द सब पार्टनर्स, राइट। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये सारे पार्टनर्स के टाइप थे। अगला में हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या क्या टाइप्स है। पार्टनर्स के जैसे जैसे टाइप्स होते हैं वैसे पार्टनरशिप फर्म्स के भी टाइप होते हैं, राइट।